सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। और आज है 27 तारीख और ये है व्लॉग 7। तो आज कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो नहीं, बट मैं कुछ बताने वाला हूँ। जो कुछ लोगों के सवाल आते हैं मेरे को, मैं उन्हीं के आंसर करने वाला हूँ। तो गाइस आज अपन थोड़े से हरामी होने वाले हैं, ठीक है। अपने आज चीटिंग करने वाले हैं अपनी डाइट पे। और आज मेरा मन हो रहा है, काफ़ी दिन हो गए यार मैंने पिज़्ज़ा वगैरह नहीं खाया कुछ, तो आज मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा पिज़्ज़ा खा लूँ। क्योंकि मैंने कल ही एंडोमॉर्फ हूँ ये मुझे पता लगा, मतलब पता तो एक दो दिन पहले लग गया था, पर अच्छे से कन्फ्यूज़न था मेरे को कि यार सच में एंडोमॉर्फ हूँ या फिर मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं एंडोमॉर्फ हूँ, बट वास्तविकता में मैं एक एंडोमॉर्फ हूँ। तो अब जब मैंने सारे काम फाइनलाइज़ कर लिए, मुझे पता लग गया कि हाँ भाई हम एक एंडोमॉर्फ हैं, तो अब क्या डाइट बनानी है। और डाइट बनाना सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है मेरे लिए, क्योंकि मुझे सब कुछ वापस से सेट करना पड़ता है, वापस से रिसर्च करनी पड़ती है, वापस से खोल के बैठना पड़ता है, आधे आधे घंटे एक एक घंटे तक पढ़ना पड़ता है, और सही में बहुत बोरिंग काम होता है बट आज अपने को थोड़ा सा मन कर रहा है कि चलो क्यों ना कल से जब हम नई डाइट स्टार्ट करने ही वाले हैं, तो आज थोड़ी सी पेट पूजा कर ली जाए। इस दिल को, ये बहुत दिन से जो मचल रहा है, इस दिल को थोड़ा शांत कर लिया जाए, और आज क्यों ना एक पिज़्ज़ा ट्राई कर लिया जाए। क्या कहते हो? देखो, जज मत करना, लेकिन भाई अपन इतने भी सीरियस नहीं है डाइट को लेके। कभी कभी एक पिज़्ज़ा खा लेते हैं, ठीक है तो आज वही दिन होने वाला है। आज मैं आऊँगा, पहले पिज़्ज़ा लेके आऊँगा, फिर अपन कुछ बातें करेंगे, कुछ इसके बारे में बताऊँगा। ये जो पीछे है, लोग बहुत से पूछते हैं कि ये क्या है, किस चीज़ का पेड़ है। आज इसके बारे में भी तुम्हें थोड़ा बहुत बताऊँगा, और फिर चलो फिर करते व्लॉग को शुरू। हाँ जी, तो गाइस फिर हम आ चुके हैं, अपना पिज़्ज़ा वीज़ा ट्राई कर लिया, ठीक है। हाँ, उसके बाद मैं तुम लोगों को बता रहा था कि ये पेड़ के बारे में तुम्हें बता रहा था। पता है, ये पेड़ वास्तव में, कुछ लोग कहते हैं कि आम का पेड़ है, बट वास्तव में ये एक लीची का पेड़ है, ठीक है। लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि एक्चुअल में आम और लीची के पत्ते एक ही जैसे होते हैं थोड़े थोड़े, तो लोगों को लगता है ये आम का पेड़ है। और एक्चुअल में मंथ भी दोनों का सेम होता है जब फल आते हैं। तो जैसे देखो, अभी इस पर अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ तो इस पर देखो छोटे छोटी सी लीची आ रही, तो देखो और आप लोगों को पता है, ये जो पेड़ है मेरा, इसके पीछे ना एक और बड़ी अच्छी कहानी है। मेरे बचपन की एक बहुत अच्छी याद है, और इसीलिए मुझे ये अपना पेड़ बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने लगवाया था। मैं जानबूझ के ये वाला पेड़ लगवाया था। इसके पीछे एक कहानी है और थोड़ी इंटरेस्टिंग सी है, बचपन की कहानी है। तो अपन थोड़े से, मैंने बताया था मैं थोड़ा इमोशनल टाइप ऑफ इंसान हूँ, ठीक है। अब नहीं हूँ, अब थोड़ा से कठोर हो गए हैं, बट पहले काफ़ी इमोशनल हुआ करता था तो हुआ क्या था बचपन में ना, अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ तो यहाँ जहाँ तुम्हें दिख रही होगी ये स्कूटी खड़ी है, इस जगह पे ही जहाँ ये स्कूटी खड़ी है, सेम इसी जगह पे, तो सेम इसी जगह पे एक पेड़ हुआ था सहतूत का। जिन लोगों को नहीं पता हो सहतूत क्या है, एक छोटा सा फल होता है, मैं फ़ोटो डाल दूँगा अगर तुम लोगों को नहीं पता सहतूत क्या होता है। तो एक सहतूत का पेड़ होता था, और वो जब हमने ये घर के लिया था ना, तो तभी उसी टाइम से लगा हुआ था, तो मेरे को वो बड़ा पसंद था, और मैंने उसमें बहुत ज़्यादा वो फर्टिलाइज़र वगैरह डाला, बहुत बड़ा हो गया था। पर बाद में उसे हमें काटना पड़ा, क्योंकि इस जगह पे लगाया था, उस जगह पे एक और दीवार है, और वो दीवार को मतलब अंदर घुस गई थी उसकी जड़ें, तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा था। तो पर मैं तब बच्चा था, बात होगी 2014, हाँ 2014-15 की, तब मैं थोड़ा बच्चा सा था। तो मुझे लगता था यार पेड़ क्यों हटा रहे, क्योंकि मुझे बहुत पसंद था। मैं नहीं, वो जब हमने घर लिया था तो बहुत छोटा सा था, मैंने उसे खाद लगा लगा के, पानी लगा लगा के भाई कति फैला दिया, एकदम मतलब मज़ेदार पेड़ कर दिया था। तो वही वाला सीन हो गया था। अब उसके बाद क्या हुआ, जब वो घर के अंदर उसकी जो जड़ें हैं वो जाने लगी, तो बड़ी दिक्कत हुई। मॉम डैड ने कहा कि क्या है ये, अब इसको काट देना चाहिए, और कब तक इस पेड़ को पालेगा वगैरह वगैरह। तो अंत में थका हार के मैंने कहा चलो ठीक है यार, कह रहे हो तो ठीक है। तो वो पेड़ जो है काट दिया, बट भाई अपना पेड़ काट दिया, फिर मेरे को भी ये था कि अब मेरे पे कुछ है तो है नहीं। तो पापा ने भी देखा कि इस पे कोई पेड़ तो है नहीं, अभी इसने लगाया था, बड़ी मुश्किल से बड़ा किया था, और हम लोगों ने उसे खेड़ के फेंक दिया, काट दिया।
तो फिर पापा ने क्या करा, इस जगह पे हमारे ना ये इस जगह पे खाली ज़मीन पड़ी हुई है, बेसिकली हमने गार्डन वार्डन बना रखा था उस समय, तो काफ़ी चीज़ें उगाते थे, किचन गार्डन है हमारा। अब कुछ किचनिंग, अब मतलब अब कुछ गार्डन वार्डन नहीं है, अब तो बस पेड़ लगा रखे, 2-3 फूल के पेड़ है, एक फल का पेड़ है, बस यही है, क्योंकि कोई किसी पर टाइम नहीं है, मैं भी यहाँ रहता नहीं हूँ और मम्मी भी इतना टाइम नहीं है ये सब करती रहे। तो क्या हुआ था कि तो फिर मेरे को याद है मेरे पापा ने फिर मेरे को ये वाला पेड़ ला के दिया था। ये बहुत छोटा था उस समय और इसको ये होगा भी 6-7 साल का पेड़ होगा, ये ज़्यादा साल का भी नहीं है। और तब मुझे याद है ये वाला जो पेड़ है ये पापा ने ला के दिया था और तब मैं बड़ा खुश था, क्योंकि और तब बहुत छोटा सा था, मतलब जब लाए थे तो 2 साल का था और मतलब 3 से 4 फीट का होगा, 3 से 4 फीट का पेड़ था ये। पर तब फिर मुझे याद है कि मैंने फिर से वही सब स्टार्ट किया। मेरे को बचपन से थोड़ा गार्डनिंग वार्डनिंग का शौक़ था उस समय, अब नहीं है या है आई डोंट नो, क्योंकि मैं इतने सालों से गार्डनिंग वगैरह में नहीं रहा हूँ। बट उस समय ये जब आया था तो मैं बड़ा खुश था। मैंने इस पर पता है बहुत ज़्यादा मेहनत करी, मतलब फर्टिलाइज़र सारे, यूरिया उस समय आता था, अब तो शायद बैन है वो, उस समय यूरिया आता था, वो यूरिया लगाया है ना, और गोबर के खाद बना के लगाया, इसके खोदा, फिर 5-6 महीने, तो मतलब 5-6 महीने तक तो उसमें कोई ग्रोथ नहीं आई थी। बट उसके बाद फिर ये धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ और फिर आज ये अच्छा खासा बढ़ गया है, आज इसको इतने साल हो गए हैं और अभी भी मेरे को ये पेड़ बहुत पसंद है। और पता है जब ये बड़ा हो जाता है तो हमें काटना पड़ता है, क्योंकि वरना ये रोड और आसपास के लोगों के घरों में घुसने लगता है, मतलब बेसिकली इधर उधर भागने लगता है, तो फिर लोग बड़े परेशान होते हैं और हमें भी बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि बंदर वगैरह बहुत पीछे पड़े रहते हैं। बंदर आ जाते हैं तो जो पूरा तोड़ डालते हैं, सबसे ज़्यादा बंदर तोड़ते हैं इस पेड़ को, बंदर तोड़ डालते आते कहीं से भी चढ़ जाएंगे और तोड़ देंगे। इसकी ना आम की तरह होती है, तो डंडी एकदम यार कभी टूट के बिखर जाती है। अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊं तो इसकी डंडी देखो कुछ इस तरीके से होती है। तो तुम लोगों ने देखा कि इसकी डंडी बहुत पतली सी होती है और बहुत जल्दी टूट जाती है, मतलब अगर तुम ऐसे करोगे तो टूट जाएगी, आम के जैसी डंडी होती है। तो बड़ा परेशान भाई, बड़े परेशानी रहती है। बस सही बताऊं तो इस पेड़ को रक्षा करना इसकी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों को खुद भी इस चीज़ पर काम करना पड़ता है। अब बड़ा हो जाता तो हमें भी इस चीज़ को काटना पड़ता है और बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन ये है कि फल दे देता है तो हमें सही रहता है, क्योंकि बच्चे भी आते हैं जब इसे फल देने लगता है ना पेड़, तो बच्चा आता है। अभी जैसे बड़ा हो गया तो अब ये फल देने लगा है, तो अभी कुछ दिन में बच्चे आने स्टार्ट होंगे, मैं उसको भी दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है। पेड़ से लीची चोरी करते पकड़ूंगा मैं बच्चों को और तुम्हें वो वाला सीन भी दिखाऊंगा। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट रहता है मेरे उसका लाइफ का, बहुत सही सही चीज़ें होती है। और बंदर आते तो मेरे को बंदर भी भगाने पड़ते हैं इस पेड़ से। बट ठीक है यार, जब फल आते तो, लेकिन फल आते तो मैं ही तोड़ता हूँ और बड़ा मज़ा आता है इनकी लीची। जिस दिन आएंगी मैं तुम लोगों को पक्का दिखाऊंगा, तोड़ते हुए दिखाऊंगा, ठीक है। बहुत सी रहती सारी चीज़ें। तो यही था वो पेड़ जिस लोगों के बारे में पूछ रहे थे कि यार तुम्हारे घर में ये पेड़ किस चीज़ का, पीछे तो बड़ा तुम इसमें घूमते रहते हो, बड़ा सही लगता है, कौन सा पेड़ है क्या है। तो जिन लोगों को पता करना था वो ये उन्हें आंसर मिल गया हुआ आई थिंक, कि ये एक लीची का पेड़ है और कितने साल पुराना है और उसके पीछे की कहानी क्या है। आशा करता हूँ वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी होगी। आई नो थोड़ी सी बोरिंग हुई होगी, क्योंकि स्टोरी है तो ऐसे ही रहता है, ठीक है। बट अगर तुम लोगों ने सुनी है तो उसके लिए मैं दिल से शुक्रिया तुम लोगों का करता हूँ और आशा करता हूँ तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे या इस वीडियो को लाइक तो कर ही दोगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में किसी नई इंटरेस्टिंग कहानी या फिर कोई अपनी जिंदगानी के किसी किस्से के साथ, ठीक है। अंटिल देन गुड बाय एंड टेक केयर मेरे दोस्त।